अच्छा, एक फैक्ट है उसका, सबसे पहले मैं बताऊं कि उसका असली नाम जो है वो अमर सिंह चमकीला नहीं है। हाँ, मूवी में तो बताते हैं, मतलब उसका नाम अमर था। हाँ अमर सिंह था। क्या हो इसके गया? पीछे उसके पीछे भी एक रीज़न था एक्चुअली, कि उसका असली नाम था धनाराम। तो धनाराम से उसने नाम चेंज किया। एंड एक्शन। ओसीसी प्रेजेंट ओपन सिनेमा चैट पॉडकास्ट कम रिव्यू वीडियो। आप सोच रहे होगे तीन बंदे थे, एक कहाँ गया? एक एक गया है, अब तो गाँव घर गया चला गया, है। अभी कल आ जाएगा वापस। अभी मैं ड्रामा करने लगा था। छोड़, कंटेंट शुरू करते हैं मूड नहीं बिना अपने किसी। ड्रामे पे। भैया किसकी जी, बात? क्या करे आज? आज कुछ चमकती चीज़ करते हैं, मतलब रिव्यूइंग में। चमचमाता, चमकीला, पॉइंट। चमकीला करते। चमकीला मूवी आप सबने देख ली होगी, आई होप। कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से उसका रिव्यू कर देते हैं कि चमकीला एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, अमर सिंह चमकीला के नाम से। अच्छा, एक फैक्ट है उसका, सबसे पहले मैं बताऊं कि उसका असली नाम जो है वो अमर सिंह चमकीला नहीं है। हाँ, मूवी में तो बताते हैं, मतलब उसका नाम अमर था। हाँ अमर सिंह था। क्या हो इसके गया? पीछे उसके पीछे भी एक रीज़न था एक्चुअली, कि उसका असली नाम था धनाराम। तो धनाराम से उसने नाम चेंज किया। हाँ जी, धनाराम था। धनाराम से उसने नाम चेंज किया अमर सिंह चमकीला, वो इसलिए क्योंकि जब उसका पहला शो लगा था टकुआ ते टकुआ, जो उसकी एल्बम रिलीज हुई थी, वहाँ पे स्टेज पे लोगों ने उसको नाम दिया था अमर सिंह। तो अमर सिंह की कहानी मैंने आपको बता दी है। चमकीला की कहानी आपने मूवी में देखी ली होगी कि कैसे संगीला से चमकीला बना वो। तो उसका असली नाम था धनाराम। और मूवी में आपको देखने मिलेगा कि उसकी लाइफ कैसी थी, उसकी लाइफ कैसे पड़ाव से गुजरी और कैसे वो स्टार बना। वैसे सूरज, एक बात थी ना वहाँ पे, मतलब अगर उस दिन उसको वो चांस ना मिलता, उसका दोस्त अगर उस दिन स्टेज पे आ जाता टाइम से, तो हम अमर सिंह चमकीला को नहीं देखते क्या? यार, किस्मत की बात होती है। मैं तो बताऊंगा, जिस तारे ने निकल के आसमान में आना है ना, उसने आ ही जाना। एग्जाम्पल, जैसे सूरज छिप गया है। एग्जाम्पल गलत है लेकिन बात को समझो। जिसने स्टार बनना है वो बन जाएगा। मेरे वाह कहने का मतलब ये है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो उस दिन चांस ना मिलता तो शायद वो खुद ले लेता चांस कभी। नहीं बट फिर हम देखते कि शायद कितनी टाइम बाद आता, कैसे हाँ, ग्रोथ करता। चलो अब जो हो गया हो गया। बट हम्म। यार, कुछ बातें हैं ना चमकीला की, दिल को चीर के गई है। बिल्कुल। लाइक उसकी एक बात थी कि चमकीला अपने सुनने वालों का गुलाम है। हम्म। लिटरली इतना बड़ा स्टार कह रहा है कि मैं अपने सुनने वालों का गुलाम हूँ। एक्चुअल में, क्योंकि अगर आप मूवी देखोगे ना तो मूवी में ये है, वो ना गंदे गाने छोड़ के धार्मिक गाने मतलब शुरू कर देता है कि धार्मिक गाने गाऊंगा, मुझे बहुत सारी वार्निंग मिल गई हैं। बट कुछ धार्मिक गानों के बाद ना ऑडियंस इतनी कुत्ती थी उसमें, और चमकीले वो गाना तो हो गया, अब दूसरे वाले गा। तो वो कहता नहीं, मैंने ना वो छोड़ दिए हैं, मैंने धार्मिक गाने गाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसको इतना मजबूर किया गया, इतना ज़्यादा मजबूर किया, उसको अपने फिर से वही फ्लो में आना पड़ा और फिर से उसने गंदे गाने गाए एंड में मार दिया गया। और यही आज की रियलिटी भी है कि लोग आपको प्रेशराइज करते हैं वो चीज़ें करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हो, है ना। तो चमकीले की कहानी भी सेम वैसी ही है, लेकिन मूवी में कुछ अच्छे पार्ट भी हैं। और एक चीज़ वो और है कि अगर चमकीले को, कुछ लोगों को लगता है कि उसने अपनी पहली वाइफ को छोड़ दिया था, तो नहीं, उसकी पहली वाइफ का रिव्यू भी आया है अभी रिसेंटली। इंटरव्यू देखा होगा आपने, उन्होंने देखा होगा सब कुछ कि बताया। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि नहीं, वो हमारे साथ ही थे, हमारा खर्चा वगैरह पूरा उठाते थे। तो ऐसे चमकीला, इम्तियाज़ अली ने जो पहला सीन दिखाया, पहले में सीन में ही मार दिया उसको। ऑडियंस को कैसा लगा होगा वो सीन? थोड़ा रिव्यू करो। मैंने लिटरली जब खुद देखा, मैं तो शॉक हो गया था एक्चुअल में भाई। देखो हम लुधियाना से हैं, हम खुद हम भी लुधियाना लुधियाना से से हैं, हैं। पंजाब से हैं। तो चमकीला को हम सब, मतलब कह लो कि इंडिया में अब लोग जानने लगे हैं, हम तो पहले से जानते थे। तो जब वो गोली बजी तो हमें था कि मरना तो है, लेकिन इम्तियाज अली ने जिस तरीके से दिखाया कि ये लो बांध दिया आपको, अब देखते रहो सारी मूवी। मतलब दुख दर्द पीड़ा तो हुआ कि यार ठा ठा मर गए। और मैंने ना एक्चुअल में ट्रेलर नहीं देखा था, तो मैंने उसको परिणीति को एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ। लिटरली यार, मैंने मनाली में मूवी देखी ऐसे रैंडम, चलो चमकीला देखते हैं। जब परिणीति को गोली बजी अचानक से गाड़ी निकलने को, हैं? ये भी थी फिल्म में। चलो कोई नहीं। ये तो आते ही लेकिन खत्म हो यार, गई। मूवी की उस बात को छोड़ के अगर मैं बात करूं, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एडिटिंग,
भाई एडिटिंग जिसने की है ना, किस लेवल की है, कितना एफर्ट मारा है। बिल्कुल। मतलब एडिटर का कोई हेड होता है, ठीक है, पूरे प्रोडक्शन टीम में जो एडिटर हेड होता है वो डिसाइड करता है कि हम मूवी को किस तरीके से दिखाएंगे। मीटिंग होती है पूरी टीम की, सब कुछ होता है। उसमें जो एनिमेशंस जिस टाइम पे यूज की गई हैं, बेस्ट तो मुझे वो लगी चीज। बिल्कुल गाते गाते उसकी एनिमेशन चलने लग जाती थी, तो वो बेस्ट है यार। बिल्कुल सर। एडिट, उसका साउंड, सॉन्ग्स यार रहमान थे उसमें तो। पहला गाना ही जो फिल्म के शुरू में आता है, बज ओह, बाजे बाजे, भाई क्या बेस्ट गाना क्या है यार। गाना था भाई वो। सब गंदा बका हुआ है लेकिन ग्रैबिंग सॉन्ग है। तो ये होगी चमकीले की बात। यार मैं ये सोच रहा था अब ना हम ट्रेंड वाली चीजों को पकड़ के उसको रिव्यू करेंगे। अगर पॉडकास्ट भी करेंगे ना उसी चीज पे करेंगे, मुझे लगता है वो बेस्ट चीज है। हाँ। अब जैसे ट्रेंड में एक बड़ी खतरनाक सी न्यूज कह लो, कुछ भी कह लो उसको, वो चीज चली थी मंकी मैन के बारे में। हाँ यार एक्चुअली देखो मूवी अब तक रिलीज हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। उसकी पहले डेट्स आई, फिर 19 अप्रैल आई, फिर 26 अप्रैल भी उसकी डेट आई है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। शायद वो बैन हो चुकी है शायद हमारे हिसाब से, क्योंकि उसमें फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा। कुछ फैक्टर तो जो हमारी इंडिया की वो है ना, सर्टिफाइड है ना, मूवी सिनेमा लेवल को जो सर्टिफाइड करती है, बिल्कुल उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि इसमें कुछ सीन्स है वो हटा दो, हम मूवी चलने देंगे। और उनके डायरेक्टर देव पाटिल या बाकी टीम मेंबर, क्रू मेंबर ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, अगर वो चीज़ हटा दी तो सारा प्लॉट ही खत्म हो जाएगा। हाँ। तो ये एज अ फिल्म मेकर उनको तो पता है ना ये चीज़, और जो बैन लगाने में बैठे हैं उनको समझ नहीं आती ये चीज़। बिल्कुल। उन्होंने देखना है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, प्रमोट नहीं करनी, कट कर दो, इंडिया में नहीं चलेगी, रिलीज ही नहीं होने देंगे। चलो ये फैक्टर है। हाँ, एक चीज़ मुझे भी एज अ हिंदू लगी, नो डाउट मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि हनुमान जी को लेके उसमें कुछ ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से भी लोग उसको डिनाई कर रहे हैं कि रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि देव पाटिल की मूवीज़ को ना इंडिया में प्रमोशन बहुत कम मिलती है। हाँ, शायद ये एक पब्लिक स्टंट हो कि हम कहते हैं बैन 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 बैन, लास्ट में रिलीज़ कर देंगे ताकि वो बैन जो सुन चुके थे कि ये बैन होने वाली है वो शायद लास्ट में देख ही लें इसको। हो सकता है, बट जैसी इसकी हाइप बन चुकी है ऑलरेडी, मेरे को लगता नहीं है कि बैन करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसी हाइप इसकी बना चुके हैं ऑलरेडी ये हिट जाने वाली है यार। हॉलीवुड की मूवीज तो इंडिया में देख ही रहे हैं लोग। हाँ। चलो इसको रिव्यू करना शुरू करते हैं। ये कोई पॉडकास्ट नहीं है इसलिए लंबा नहीं खींचेंगे, ये सिर्फ छोटा करेंगे, छोटा हमारे दोस्त की जैसा। चलो शुरू करते हैं। और तुम्हें अपना वजूद मिल जाएगा। इंडियन म्यूजिक ब्रो, इंडियन म्यूजिक तो है, पीछे तबला जो है वो प्रॉपर इंडियन है, प्रॉपर मतलब फील आ रही है इंडियन फीचर्स की फिल्म, इंडियन फीचर फिल्म की कोई वाइब आ रही है। और देखने से लग भी रहा है कि जैसे कोई साउथ की मूवी हो, जैसे ये तो अभी तक फील वैसा ही आया है कि जैसे कोई सीन दिखा रहे हो। लेट्स सी, आगे देखते हैं। एक राक्षस राजा और उसकी सेना की वो एक यार ये ना मुझे अभी पूरी मतलब ना वो जैसे हमारे साउथ की सिनेमा में ही जैसे केजीएफ सालार टाइम है ना, वो हॉलीवुड में वो ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है। मोस्ट ऑफ द कास्ट आर इंडियंस। हाँ, वो भी मैं देख रहा हूँ। तो ये चीज़ लाने की कोशिश की गई है कि हॉलीवुड में साउथ इंडियन या इंडियन टेक्सचर किया कैसे दिया जाए, वो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तक उनका सामना प्रजा के रक्षक से नहीं हुआ। हनुमान जी का थोड़ा फैक्टर तो दिखा दिया ट्रेलर में दिखाया, काफी सारा दिखाया, मास्क भी दिखाया। रईस हमें इंसान ही नहीं मानते, वो काम दो जो कोई भी नहीं करना चाहता, मैं करूंगा। देख के यार ये लग रहा है कोई बहुत गरीब बंदा होगा, बहुत ही नीचे से उठा हुआ बंदा लग रहा है जो जिसके साथ बहुत ज्यादा बीती होगी, वो फिर फाइटर बन गया बहुत तगड़ा, क्योंकि स्ट्रीट फाइटिंग लग रहा है प्रॉपर। हाँ, स्ट्रीट फाइटिंग तो है ही है। मेरे को लग रहा है कि इसके साथ ना इसकी माँ को भी शायद इन्होंने मारा हो सकता है, जब ना बदला लेने के लिए। ऑब्वियसली यार पूरा फील तो वही आ रहा है कि जैसे इसकी माँ को छोटे होते हुए इन्होंने मार दिया हो या कोई बदला वगैरह हो, तो अब ये उनके ग्रुप में आया है, एज अ सर्वेंट काम करने आया। अभी तक तो ये दिख रहा है, बाद में खा जाएगा उसको देख के। केजीएफ यार पूरी रेफरेंस उसके लिए है। चलो थोड़ा पंजाबी टच भी दे दिया मांगता हूं। अभी तक तो यार मैं सेम वाइब बता रहा हूँ, अभी भी पता नहीं क्यों साउथ वाली वाइब आ रही है। एक साइड किक क्या देख लो उसका एक्शन, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जिसने भी एक्शन डायरेक्ट किया है इनका, काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है, एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और है कि ये देव पाटिल का डायरेक्शनल डेब्यू भी है,
तो इसमें वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है कि जब आप एक फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हो और उसमें एक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि आपको फ्रेम्स वगैरह। मुझे तो समटाइम फंडा समझ नहीं आता, जब हम किसी चीज को डायरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो पता चलता है कि यार नहीं, यहाँ खड़े होके देखना पड़ेगा एक बार क्या चल क्या रहा है शॉट। मैं वही चीज बता रहा हूँ, लिटरली ये बंदे कर कैसे लेते हैं कि मतलब हम तो कैमरा के मतलब आगे रह के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि या तो फिर देव पाटिल ने ऐसा किया होगा कि शॉट्स बता दिए होंगे, डायरेक्ट किसी और ने की होगी, वो तो अपना नाम इन्होंने एंड में लगवा लिया होगा कि फ्रेम्स मैंने बताया, शॉट्स मैंने बताया, तो डायरेक्टेड बाय मी होगा, डायरेक्टेड बाय देव पटेल। तो ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है इस फिल्म में। बिल्कुल एक्शन तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अभी तक। स्टोरी भी अब तक जैसी समझ आई है बिल्कुल वही चल रही है कि वो बदला लेने आया, साफ पता लग रहा है। हाँ आगे देख। सेट डिजाइनिंग। तुम्हें लड़ना ही होगा अपनी माँ के लिए। आगे लाइन, तुम्हें लड़ना होगा अपनी माँ के लिए। मुझे बेटा मत बोल। एक्चुअली भाई मैं इस सीन की बात करने वाला था। ये सीन बहुत अच्छा सीन लिया गया, मतलब क्रिएटिविटी दिखाई गई है कि बंदा अपना मुंह से चाकू पकड़ के उसकी गर्दन के अंदर जा रहा है। और एक चीज़ और है इसमें एनिमल में, मैं इसके रिव्यूज़ और इंटरव्यू में, ओह सॉरी मंकी मैन में, भाई भूल गया यार मैं, क्योंकि वैसे ही फील आ रही है बिल्कुल। तो इसे एक चीज़ और है कि इस फिल्म में एक शॉट आईफोन से लिया गया है और ये इस फिल्म में है भी। एक्चुअली मैं इसके रिव्यूज़ में दिखा है कि इस फिल्म में एक शॉट जो है वो आईफोन से लिया गया है। यार मैं तेरे को पता है आईफोन से पूरी मूवीज बनती हैं, लेकिन सॉन्ग्स हॉलीवुड की मूवी है भाई, हॉलीवुड। और एक सीन, सिर्फ एक सीन आईफोन से, बाकी पूरी मूवी यार मैं कैमरा बता से। रहा हूँ उस दिन रेंट नहीं मिला होगा कैमरा ना, रेंट पे मिला नहीं होगा, तो देव पाटिल ने कहा होगा मेरे हाँ हो सकता है, क्योंकि ये मूवी भी कोविड के दौरान शूट हुई है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में शूट हुई है, तो कह सकते हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे आगे जाके। मैंने 1-2 रिव्यूज उसके भी पढ़े हैं। फिलहाल पूरा ट्रेलर देखते हैं आगे क्या चलता है, कि मूवी में क्या कमी रह गई, इंडिया में क्यों नहीं आ रही, वो ये बताएंगे हमारे भाई साहब। नहीं बता दिया हमने, ठीक है। नहीं भाई मैंने तो सुना, बार-बार मत फिर पूछना। से एक छोटी सी चिंता। भाई साहब जॉन विक, लिटरली जॉन विक। ये फ्रेम तो लिटरली जॉन विक है यार। यार मैं बताऊं इस बंदे ने कुछ और ही कर दिया यार। इसने पता नहीं क्या कर दिया। अब पूरी मूवी इंडियन लग रही है। एक तरफ ये अपने इंटरव्यूज में कह रहा है कि मुझे अपनी इंडियन रूट से नफरत है, मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, है ना, मेरी रूट्स इंडियन है। दूसरी तरफ उसने मूवी में अपनी पूरी 70-80% इंडियन कल्चर है, मिथोलॉजी है। अब पता नहीं उस मिथोलॉजी में इसने क्या गंद डाला है कि इसको बैन कर रहे हैं। बिल्कुल, बट है ऊपर से अब जॉन विक बन के आ गया। लोग तो ये कोई बात है? इंडियन जॉन विक भी बोल रहे हैं। माना जॉन विक 4 थोड़ी सी पिट गई, लेकिन ये क्या बात, तो जॉन विक बन के आ गया। कुछ इतना समझ में तो चलो स्टोरी आ ही गई है क्या है। एक्शन वाइज बहुत बढ़िया है। फिल्म मेकिंग वाइज भी बहुत बढ़िया है कि हाँ, डायरेक्शन वगैरह बहुत बढ़िया है। वो चलो ठीक है, खुद ही अब स्टोरीज वगैरह में लिटरली कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं चल रहा। ये पता चल रहा है कि कोई हाँ रिवेंज लेना है, उसने अपनी माँ का रिवेंज लेना है उसको, क्योंकि बार बार कोई ना कोई कह रहा है रिवेंज लेना है। तो एक तो ये चीज़ चल रही है। माइथोलॉजी भी प्रमोट की गई है बहुत ज़्यादा। ये नहीं पता किस तरीके से की गई है। मेरे को क्या लग रहा है इस फिल्म में, मेरे को लग रहा है कि ये पॉवर्टी के अगेंस्ट फिल्म है। जो लोग गरीब होते हैं उनको अमीर कुछ समझते नहीं। ये बात बढ़िया पकड़ी, क्योंकि इसमें बस्ती भी दिखा गई है, क्लबिंग एंड ऑल भी दिखाई गई है। हाँ, तो ये लग रहा है कि जैसे वो गरीब परिवार से है। और स्ट्रीट फाइटिंग ही एक ऐसा जरिया है जहाँ गरीब बंदा आके भी अमीरों को हाँ पीट सकता है। और इसमें एक रिव्यूज में ये भी पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा था कि इस फिल्म में जो देव पाटिल है वो ट्रांसजेंडर वुमेन के टेम्पल में भी एक रात रुका था। तो उसका क्या सीन हो सकता है, उसकी क्या स्टोरी हो सकती है, ये भी देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इंडिया में तो आ नहीं रही है। और एक इसकी एडिटिंग पे मैं रिव्यूज़ पढ़ रहा था कि इसकी एडिटिंग ना बहुत ही मतलब ज़्यादा ही कुछ वो की गई है, मतलब कई शॉट बहुत छोड़ा हुआ है, कहीं बहुत जल्दी काट दिया है। तो इसकी एडिटिंग काफ़ी हद तक अच्छी नहीं हुई है। मतलब ऐसा पता है मूवी रिव्यूज, हम ट्रेलर देख रहे हैं ना, मूवीज में ऐसा लोग रिव्यू कर रहे हैं कि मूवी अच्छा आ गई है क्या बाहरले देश में तो आ ही गई है मूवी। अच्छा वहाँ रिलीज हो गई है, इंडिया में नहीं होने। इंडिया में नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, उसके यार पता क्या चक्कर है, पर्सपेक्टिव भी होता है। कई बार एडिटर पर्सपेक्टिव ऐसा भी होता है कि नहीं ये कट यहाँ लगा है, कुछ यूनिक है। हाँ, कुछ जो जज उस चीज से नहीं करते उनको चाहिए होता है स्मूथ। बिल्कुल, कट भाई स्मूथ होना चाहिए तो ही देखने में आंखों को आराम आ रहा है। लेकिन एडिटर कई बार कहता है नहीं यार
ये कट चाहिए था, यहाँ ये कट चाहिए था, होता है कभी बाकी ये खुद एडिटर है इसलिए बोल रहा है। ये आज का दिन बढ़िया रहा यार, मुझे लगता है प्रोडक्टिव काम किया कोई मैंने मेरे जिम के लेग डे के बाद अगर कोई बढ़िया काम हुआ आज तो ये रिव्यू है। हाँ, बहुत बढ़िया मतलब हुआ। दिल से खुशी हो रही, मजा आ गया। और जो हमारा तीसरा बंदा था वो एक्चुअल में आपको पता है क्या कर रहा है? आपको पता ही नहीं, वो रिसर्च कर रहा है मार्वल पे। ही इज अ ह्यूज फैन ऑफ। अरे भाई आज ट्रेलर भी तो आ गया डेडपूल का यार मैंने इसने उसको- स्पॉइल कर मैंने दिया। उसको फोन करके बताया था कि मैं बोल दूंगा ये रिव्यू में। तो गौरव भाई एक्चुअल में रिसर्च करने गए हैं मार्वल की मूवीज पे, हमारे ज्ञानी पिछली बाबा। जो थी उस पे नहीं, जो आगे आगे आने वाली है उस पे, लाइक डेडपूल वो तो आ ही गई, वो हाँ। तो कह रहे हैं कि जीसस ऑफ मार्वल मूवीज। तो शायद वो कम बैक करा दे, मुझे होपफुली कम बैक तो मेरी तरफ से तो हो गया भाई। बिल्कुल डेडपूल आ गया, मैंने इतने मतलब मन कर रहा आज ही कर दूं पर नहीं, वो हाँ, कल ही ट्रेलर हमने कल देख करेंगे लिया हम। कर सकते हैं, लेकिन गौरव भाई नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि तुमने मेरे नहीं, बगैर उनकी कैसे कर एक्सपर्टीज दिया। है, एक्सपर्टीज है, उनकी ही इज आउट। उनकी एक्स है और वो पैटीज पट्टी नहीं उनसे एक्सपर्टीज। नीसी। नाइस। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ OCC के फॉर साथ। अनदर अपडेट्स। ओपन सिनेमा चैट स्पॉन्सर्ड बाय ओपन सिनेमा चैट। ओके, तो मिलेंगे कल के अगले पॉडकास्ट में। ये दोनों होंगे, ये और गौरव भाई। मैं नहीं होऊंगा, मैं अगली किसी फिल्म पे, अगली किसी वेब सीरीज पे रिसर्च कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशली। तो मिलेंगे उससे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो। टूडल्स। टूडल्स हैं, ये क्या होता है?